महापुरुष शंकरदेव भूमिका देश के परिचय अवस्था में समाज सुधार हेतु महापुरुषों का आविर्भाव होता है। इसमें शंकरदेव असम के महान संत थे। जन्म और वंश परिचय सन 1449 में नगांव जिले के आलीपुखुरी में महापुरुष श्री शंकरदेव का जन्म हुआ था। वहाँ के भूया वंश के शिरोमणि भूया कुसुम्बर उनके पिता और सत्यसंधा उनकी माता थी। शंकर के वरदान से पुत्र रत्न प्राप्त करने के कारण माता पिता ने बच्चे का नाम शंकर रखा था। बचपन और शिक्षा दीक्षा बचपन में ही श्री शंकर के पिता माता चल बसे थे, इसलिए अनाथ बालक का लालन पालन का भार उनकी दादी सरस्वती पर पड़ा। दादी ने लाड़ प्यार के कारण शंकर का मन पढ़ाई लिखाई से उसत सा गया, पर सुषुम्न वातावरण में प्रकृति के उन्मुक्त गोद में विचरण करने के कारण उनका शरीर विकास हुआ। एक दिन की बात है, शंकर जोश में आकर बाढ़ में भरे ब्रह्मपुत्र तैरकर पार हो गए। फिर दूसरे एक बार उन्होंने एक मतवाले सार की सींग पर पकड़ उसे गड्ढे में पटक दिया। प्रारंभ में पढ़ने लिखने की और इनकी कोई रुचि या प्रवृत्ति नहीं थी। तीर्थटन विद्याध्ययन समाप्त कर से शंकर अपने घर पहुँचे। अपनी गृहस्थी के अतिरिक्त उन पर पुश्तैनी जागीर के संचालन लाई आ पड़ा, पर उन्होंने इन सबको अच्छी तरह संभाल लिया। नया डेकागिरी यानी निपुण युवनाया का ख्याति प्राप्त किया और इस समस्या हरिबरगिरी का कन्या सूर्यवती से उनकी शादी हुई। मनु नामक कन्या के जन्म होने के बाद सूर्यवती का देहांत हो गया, इसलिए सांसारिक सुख भोग से उनका मन उसत गया। कसारी राजाओं के अत्याचार से विरक्त होकर भूया वंश के सभी लोगों को लेकर बरदुआ में चले गए। 32 वर्ष की उम्र में शंकर देशाटन के लिए निकल पड़ा। इसी तरह इन्होंने पूर्वावस्था में भी दूसरी बार तीर्थटन किया। पहली बार इन्होंने श्री क्षेत्र काशी, वृंदावन, मथुरा, सीताकुंड, बारह क्षेत्र, द्वारिका, हरिद्वार आदि बड़े बड़े तीर्थों में भ्रमण किया। साहित्य साधना भक्ति प्रचार के सिलसिले में इन्होंने भक्ति दीप, प्रदीप, रुक्मिणी हरण, कीर्तन घोषा, भागवत के कोई अध्याय की असमिया में रूपांतर किया। उत्तराखंड रामायण, भक्ति रत्नाकर, गीत, गरिमा, गुण माला और निधि नवसिंह सिद्ध आदि विभिन्न तरह की रचनाएं की। इसमें कीर्तन घोषा सर्वप्रिय महाकाव्य है। इस सिलसिले में इन्होंने भक्ति संपूर्ण नाटक लिखे। उपसंहार अंतिम अवस्था में शंकरदेव ज़्यादातर कूचबिहार में ही रहा करते थे। महाराज नरनारायण की राजसभा में उनको बड़ा सम्मान मिला था। राज्य परिवार के वंशजभाजन बन पड़े थे। भादो शुक्ल द्वितीय को 120 साल की उम्र में स्वर्ग सिधारे। थैंक यू।